विजय की आंधी में उड़े एमके स्टालिन। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का किला ध्वस्त। सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाले उदयनिधि और स्टालिन को जनता ने दिखाया बाहर का रास्ता। सिनेमा के थलपति विजय की राजनीति में ब्लॉकबस्टर एंट्री। क्या खत्म हो गया है दशकों पुराना डीएमके एआईएडीएमके का दौर? दोस्तों, तमिलनाडु में इस बार जो हुआ उसे महज एक चुनावी हार नहीं बल्कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जा सकता है। 2021 में 10 साल बाद धमाकेदार वापसी करने वाले एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी तेज होगी कि उसकी सत्ता की नाव बीच भंवर में फंस जाएगी। आपको बता दें, 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, लेकिन डीएमके गठबंधन को महज 74 और राज्य की दूसरी बड़ी ताकत एआईएडीएमके को सिर्फ 53 सीटें मिली। लेकिन इस पूरी तस्वीर में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है थलपति विजय और उसकी नई पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी कि टीवीके, जिसने अपनी ओपनिंग पारी में ही 107 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें रही जिन्हें स्टालिन परिवार के विजय रथ को रोक दिया। असल में डीएमके ने इस पूरे चुनाव को हिंदी थोपने और द्रविड़ पहचान के इर्द गिर्द केंद्रित रखा था। पार्टी ने केंद्र की 3 भाषा नीति का जमकर विरोध किया और जनता के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बीजेपी का तमिलनाडु में आना हिंदी और हिंदू एजेंडे को थोपने जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु का मतदान अब बदल चुका है। हाई वोटिंग परसेंटेज ने साबित कर दिया था कि राज्य का युवा और शहरी वोटर अब सिर्फ पुरानी द्रविडियन पहचान की राजनीति से ऊब चुका है। उन्हें अब गवर्नेंस चाहिए, रोजगार चाहिए और बेहतर शिक्षा चाहिए, जिसके मोर्चे पर डीएमके सरकार विफल होती दिखी थी। लेकिन डीएमके के पतन की सबसे बड़ी वजह बनी उनकी हिंदू विरोधी छवि। आपको याद होगा साल 2023 का वो विवादित बयान जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म का सिर्फ विरोध करना काफी नहीं बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि इस पर देश भर में भारी आक्रोश हुआ, मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन उदयनिधि अपने स्टैंड पर अड़े रहे। चुनावी नतीजे साफ बता रहे हैं कि सनातन धर्म और हिंदू रीति रिवाजों पर की गई ये टिप्पणियां तमिलनाडु के मतदाताओं को रास नहीं आई। मतदाताओं के मन में यह गहरा असंतोष था कि सरकार मंदिरों के प्रबंधन और उत्सवों में अनावश्यक दखल दे रही है और इसी नाराजगी ने डीएमके का गणित बिगाड़ दिया। इसी खालीपन को भरने का काम किया थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने। विजय ने तमिल गौरव की बात की, लेकिन उन्होंने डीएमके की तरह अति विरोधी रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदलाव का नारा दिया, जिसने सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और युवाओं के दिल में जगह बना ली। आज हालात ये हैं कि तमिलनाडु की राजनीति जो कभी सिर्फ 2 ध्रुवों के बीच घूमती थी, अब ये त्रिकोणीय हो चुकी है और इसे पोस्ट द्रविडियन युग की शुरुआत माना जा रहा है। अगर विजय गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो ये तमिल सिनेमा के पर्दे से सत्ता के शीर्ष तक का एक ऐसा सफर होगा जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि तमिलनाडु की राजनीति पर आधारित यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए बीएन हिंदी न्यूज चैनल को अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो पर आपकी राय है वो कमेंट में हमें जरूर बताइए। बाकी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए।